Hello everyone, welcome to Editorial Insights, where we help you improve your vocabulary and comprehension skills with the help of editorials. And we discuss these from Monday to Friday. आप प्रैक्टिस मॉक की वेबसाइट पर बैंकिंग वीडियो कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। ये कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज हैं, प्रीलिम्स से मेंस तक पूरा सिलेबस कवर करते हैं, इजी टू डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस। एंड जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्वेश्चंस आए हैं वो सभी पैटर्न के क्वेश्चंस हमने इसमें इंक्लूड किए हैं, और ये सब्जेक्ट वाइज अवेलेबल है तो आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के लिए भी परचेज कर सकते हैं। तो आज जो हम एडिटोरियल डिस्कस करने वाले हैं वो है विंस एंड विनिंग्स, और ये किसके ऊपर है? ये है विमेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप के ऊपर। तो क्विकली आपको रीड करना है, और इस पैसेज के एंड में एक वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है, वो आपको अटेम्प्ट करना है। उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट 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 ठीक है, ओके। तो यही एक ये वर्ड पैसेज में ही मेंशन था, एपैथी, उसी के ऊपर उसके बेसिस पे आपको इसको आंसर करना है। और ये इसमें जितने भी ऑप्शंस हैं हमने पहले कवर किए हुए हैं। तो अगर आपको लगता है कि इनमें कुछ वर्ड्स आपको नहीं पता, तो आप जो पुराने जो सेशंस हैं वो आप देख सकते हैं। एडिटोरियल इनसाइट्स के सारे रेलेवेंट हैं, क्योंकि हम वोकैबुलरी जस्ट जो हमने वर्ड्स शुरुआत में कवर कर लिए हैं वोकैबुलरी, वो हम फिर अब नहीं कवर कर रहे, क्योंकि वो कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप पहले के सेशंस भी देख सकते हैं, और जो इसके वोकैबुलरी के पीडीएफ भी आपको अवेलेबल होंगे, आप वहाँ से भी रिवाइज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज। Every global women's sports competition is more than just a mere sporting spectacle. तो अब women's sport के जो भी ग्लोबल लेवल पे जो भी स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो सिर्फ एक स्पेक्टिकल नहीं है। स्पेक्टिकल इज शो, ठीक है, या फिर एक ग्रैंड जो है कोई इवेंट या कोई शो होता है, उसको हम स्पेक्टिकल कहते हैं। तो वो सिर्फ एक स्पोर्टिंग मियर मतलब ओनली सिर्फ एक स्पोर्टिंग स्पेक्टिकल नहीं है, एक ऐसा स्पोर्टिंग इवेंट नहीं है वो। It is often in the vanguard of creating a more equal society, of seeking to eliminate outdated notions of male exceptionalism and nudging the world at large to embrace broader social reform. क्योंकि वेमेन के जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कंपटीशन है वो सिर्फ स्पोर्ट्स तक ही लिमिटेड नहीं है। वो क्या करते हैं? इट इज़ जो ये कॉम्पिटिशन्स होते हैं ये ऑफन एट द वैनगार्ड ऑफ, जब सोल्जर्स जाते हैं तो जो सबसे आगे के सोल्जर्स होते हैं वैनगार्ड हम कहते हैं, ठीक है, वैनगार्ड। एंड यहाँ पे सोशल चेंज की बात हो रही है, तो सोशल चेंज करवाने के लिए जो लोग सबसे आगे होते हैं, ठीक है, चेंज बदलाव लाने के लिए, तो उनके लिए वैनगार्ड वर्ड यूज़ किया है। तो ये जो वुमेन स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स हैं ये सबसे आगे हैं जो चेंजेस लाने में सोसाइटी के। और किस टाइप के चेंजेस की बात हो रही है? क्रिएटिंग अ मोर इक्वल सोसाइटी ऑफ सीकिंग टू एलिमिनेट आउटडेटेड नोशंस। एक तो इक्वल सोसाइटी बनानी है, और दूसरा कि ये इस चीज़ की कोशिश करना कि जो ये आउटडेटेड नोशंस हैं, नोशंस होते हैं आइडियाज़, आउटडेटेड जो आज के टाइम में रेलेवेंट नहीं है। तो क्या कौन से आइडियाज़ आज के टाइम में रेलेवेंट नहीं है? मेल एक्सेप्शनलिज्म के। एक्सेप्शनलिज्म इज कि हम यूनिक हैं, ठीक है। कोई कहता है कि मैं एक्सेप्शनल हूँ, दैट मीन्स दैट पर्सन इज सेइंग दैट पर्सन इज यूनिक। तो ऐसा नहीं है कि मेल्स यूनिक हैं, पहले यही माना जाता था कि मेल्स एक्सेप्शनल हैं, लेकिन इन्हीं आइडियाज़ को चेंज करने के लिए की कोशिश कर रहे हैं ये स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स। एंड नजिंग, अच्छा अब यहाँ देखो कि ऑफ सीकिंग है, आईएनजी फॉर्म वर्ब है, ठीक है, और इसी एंड और फिर यहाँ पर नजिंग है। तो हम कई बार मिस कर देते हैं जब एरर डिटेक्शन क्वेश्चंस होते हैं, तो इसको ऐसे ही रीड करेंगे कि जो ये कॉम्पिटिशन्स हैं, विमेन स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स, ये क्या कर रहे हैं? ये ऑफ क्रिएटिंग अ मोर इक्वल सोसाइटी, ऑफ सीकिंग टू डू दिस, एंड नजिंग द वर्ल्ड एट लार्ज टू एम्ब्रेस ब्रॉडर सोशल रिफॉर्म। तो ये तीनों वर्ब्स जो है वो आईएनजी फॉर्म में ही होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, नज करना होता है किसी को प्रॉड करना, नज प्रॉड सिमिलर मीनिंग। तो क्या मतलब होता है? आप किसी को पुश करते हो कुछ करने के लिए, ठीक है, अपने आप कोई एक्शन नहीं ले रहा, आपने उसको थोड़ा पुश किया ताकि वो एक्शन ले,
अब ज़रूरी नहीं है कि लिटरली आप पुश कर रहे हो, आप बोल के भी पुश कर सकते हो, दूसरे तरीके से इनडायरेक्टली भी पुश कर सकते हो, लेकिन आपने कुछ स्टेप लिया जिसकी वजह से फिर दूसरे पर्सन ने एक्शन लिया। तो यहाँ पर नजिंग द वर्ल्ड एट लार्ज, तो ये जो स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन है ये वर्ल्ड को मोटिवेट कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, ताकि वो एम्ब्रेस करें, एक्सेप्ट करें ब्रॉडर सोशल रिफॉर्म। एक बड़े लेवल पे सोसाइटी में रिफॉर्म्स क्या होते हैं, चेंजेस। तो उन चेंजेस को लाने की कोशिश कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि जो वर्ल्ड है उन चेंजेस को एक्सेप्ट करे। ठीक है, okay, so the FIFA Women's World Cup, which ended on Sunday following Spain's narrow 1-0 victory over England, forms a crucial part of this movement. और इसी की जो बात हो रही है इस आइडिया की, उसी का ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो अभी फीफा वर्ल्ड कप एंड हुआ, जिसमें स्पेन ने 1-0 से इंग्लैंड को हरा दिया फाइनल में। तो वो इसी का ही एक पार्ट है, क्रूशियल यानी कि एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट। अब यहाँ पर पता होना चाहिए किस मूवमेंट की बात हो रही है, जो कि ऑफ ब्रिंगिंग अ चेंज इन द सोसाइटी, ऑफ सीकिंग टू एलिमिनेट आउटडेटेड आइडियाज दैट मेल्स आर एक्सेप्शनल और यूनिक। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अंडर द डार्जिलिंग सिडनी नाइट स्काई, तो अब उसी का ही डिस्क्रिप्शन है जो विमेंस वर्ल्ड कप का जो फाइनल था। तो जो डार्जिलिंग, व्हाट इज डार्जिलिंग, एक्सट्रीमली ब्राइट या शाइनिंग ब्राइट को हम कहते हैं, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ शाइन कर रही है, ब्राइट है, तो डैज़लिंग। तो डैज़लिंग सिडनी नाइट स्काई, अ वॉपिंग 75,784 fans at Stadium Australia witnessed Spain lift its maiden World Cup to join Germany as one of only two nations to have secured both the men's and women's titles. तो यहाँ पर बात हो रही है कि वॉपिंग कब कहते हैं, जब हैरान कर देने वाले स्केल पे कोई चीज़ होती है। तो इतने ज़्यादा नंबर ऑफ फैंस थे वहाँ पर जब स्पेन ने ट्रॉफी लिफ्ट की अपनी। तो ये एक तो ये बहुत लार्ज नंबर ऑफ फैंस थे, ठीक है, उन्होंने देखा स्पेन को अपने मेडन वर्ल्ड कप लिफ्ट करते हुए। मेडन इज़ फर्स्ट, तो अपना पहला वर्ल्ड कप लिफ्ट करते हुए, और स्पेन जर्मनी के साथ ऐसा दूसरी कंट्री बन गई। जर्मनी और स्पेन ये वो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने मेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप और वेमेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप दोनों जीते हैं। ठीक है, to have secured both the men's and women's titles. The Guardian reported that an average of 30,000 fans attended each match. तो ये एक काफ़ी बड़ा नंबर है कि हर मैच में ऑन एन एवरेज 30,000 जो स्पेक्टेटर्स थे over the course of a month in Australia and New Zealand, and nearly 2 million tickets, a record। और कितने टिकट्स सेल हुए, इट्स अ रिकॉर्ड कि एक, क्योंकि विमेंस स्पोर्ट्स में जनरली लोग नहीं अटेंड करते आए हैं, ठीक है, लेकिन ये वर्ल्ड कप डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ फैंस थे, वो आए, उन्होंने टिकट्स लिए और मैच देखा। दीज आर एस्टॉनिशिंग नंबर्स, एस्टॉनिशिंग हैरान कर देने वाले नंबर्स हैं फॉर अ स्टैंड अलोन विमेंस इवेंट। देखो विमेंस इवेंट में जब क्या होता है कि मेंस इवेंट के साथ विमेंस इवेंट हो रहे होते हैं तो वहाँ पर यूजुअली क्राउड आते हैं, लेकिन जब सिर्फ और सिर्फ विमेन का स्टैंड अलोन टूर्नामेंट है, यानी वहाँ पर कोई मेंस टूर्नामेंट नहीं चल रहा था, कोई मेंस गेम्स नहीं चल रहे थे, तो उसमें अगर इतने जो स्पेक्टेटर्स हैं वो आ रहे हैं देखने के लिए, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। द काइंड ऑफ विच हैज़ सफर्ड फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटर एंड स्पेक्टेटर एपैथी इन द पास्ट। तो जो विमेन स्पोर्ट है वो किस चीज़ से उन्होंने सफ़र किया है, क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी एडमिनिस्ट्रेटर्स जो उन स्पोर्ट्स को कंट्रोल करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं बॉडीज़ उनसे, एंड स्पेक्टेटर एपैथी, स्पेक्टेटर जो दर्शक हैं वो देखने आते हैं, तो वो भी इतने इंटरेस्ट शो नहीं करते अभी तक विमेन स्पोर्ट्स में, जिसकी वजह से वो स्पोर्ट्स लैग बिहाइंड करते आए हैं, सफ़र करते आए हैं। Much of it was down to on-field excellence with the likes of Spain, Aitana Bonmati, the player of the tournament, Olga Carmona, who scored the winning goals for Spain in both the semi-final and final, Japan's Hinata Miyazawa, the highest goal scorer, and England's Mary Earps, the best goalkeeper, mesmerizing the audience. तो इसके पीछे क्या कारण था कि इतने ज़्यादा लोगों ने ये टूर्नामेंट देखा? तो मच ऑफ इट वाज डाउन टू
द ऑन फील्ड एक्सेलेंस। इतने लोगों ने इसलिए देखा क्योंकि फील्ड पर जो परफॉर्मेंस थी, जिस लेवल का कंपटीशन, जिस लेवल की स्किल शो की स्पोर्ट्स पीपल ने, उसकी वजह से लोग जो है वो देखने के लिए आए। विद द लाइक्स ऑफ, विद जब हम वर्ड ये फ्रेज यूज़ करते हैं द लाइक्स ऑफ, तो हम एग्जांपल्स देते हैं। तो किन लोगों ने ये एक्सेलेंस शो की? फॉर एग्जांपल ये अलग अलग प्लेयर्स की बात की है जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मेस्मराइजिंग द ऑडियंस, मेस्मराइजिंग एक तरह से हिप्नोटाइज कर देना, उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेना ऑडियंस का। अच्छा, मेस्मराइजिंग की जगह हम और क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं विविचिंग, ठीक है। हम और क्या लिख सकते हैं? चार्मिंग, ठीक है। तो हम और भी बहुत सारे वर्ड यूज़ कर सकते हैं, मेस्मराइजिंग, विविचिंग, चार्मिंग। ये इनके सिनोनिम्स आपको पता होने चाहिए क्योंकि बहुत कॉमन वर्ड्स हैं, बहुत जगह यूज़ होते हैं, ठीक है। तो मेस्मराइजिंग, उन्होंने, इन प्लेयर्स ने ऑडियंस को मेस्मराइज किया और बहुत ज़्यादा लोग इन मैचेस को देखने के लिए आए। द वर्ल्ड कप ऑल्सो शोकेस द वाइड जोग्राफिक स्प्रेड ऑफ विमेंस फुटबॉल। जोग्राफिक स्प्रेड यानी कि जो विमेंस फुटबॉल है, ऐसा नहीं है कि कुछ जगहों पर ही लिमिटेड है, बहुत बड़े एरिया में, बहुत बड़े, बहुत लार्ज एरिया में खेला जाता है। मतलब कि फुटबॉल फील्ड की बात नहीं हो रही, बहुत लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज़ में खेला जाता है। Where nations from Europe and South America have been the hegemonic forces among men in the short 9 edition history of the women's event, only 4 times have the winners come from these two regions. क्यों हम ये कह रहे हैं? क्योंकि मेंस फुटबॉल में जो है यूरोप और साउथ अमेरिका डोमिनेट करते हैं, इसलिए यहाँ पर हेजेमोनिक यूज़ किया है, यानी वो कंट्रोलिंग पोजीशन में है, वो डोमिनेटिंग पोजीशन में है। लेकिन अभी तक जो विमेंस फीफा वर्ल्ड कप है, 9 एडिशन अभी तक हुए हैं, तो उसमें से सिर्फ 4 बार ही ऐसा हुआ है कि यूरोप या कोई साउथ अमेरिका से किसी टीम ने जीता हो वर्ल्ड कप विमेंस फुटबॉल में, ठीक है। जर्मनी ने 2 बार, नॉर्वे ने, और अब स्पेन ने, ठीक है। तो इसके अलावा बाकी जो वर्ल्ड कप जीते हैं वो उन कंट्रीज़ ने जीते हैं जो ना यूरोप में है और ना साउथ अमेरिका में। इन 2023 जर्मनी, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अपसेट बाय कोलंबिया, क्रैश्ड आउट इन द ग्रुप स्टेज। तो 2023 में जर्मनी ने 2 बार वर्ल्ड कप जीता है, विमेंस वर्ल्ड कप की बात हो रही है, लेकिन वो उन्हें कोलंबिया ने हरा दिया। अब यहाँ पर अपसेट वर्ड का मतलब क्या है? डिफीटेड। तो अपसेट एक तो होता है उदास होना, यहाँ पर उदास होना नहीं, यहाँ पर स्पोर्ट में अपसेट का मतलब है कि हरा दिया, डिफीट कर दिया। सो बाय कोलंबिया, क्रैश्ड आउट। तो जो जर्मनी है वो टूर्नामेंट से बाहर हो गई इन द ग्रुप स्टेज। जापान, द 2021 वर्ल्ड चैंपियन, हैमर्ड इवेंचुअल विनर स्पेन 4-0 इन द प्रिलिमिनरी राउंड। तो जापान ने स्पेन को हरा दिया था 4-0 से प्रिलिमिनरी राउंड में, ठीक है। हैमर्ड का मतलब भी यहाँ पर है डिफीट, और वो भी कैसे? बुरी तरीके से हरा देना, क्योंकि हैमर वर्ड यूज़ किया है, क्योंकि 4-0 डिफीट इज ह्यूज मार्जिन, ओके। Morocco made history by qualifying for the round of 16 while hosts Australia's 4th place finish was its best ever. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो कंट्रीज यूरोप और साउथ अमेरिका से नहीं, उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। 4-time चैंपियन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मार्शल्ड बाय द रिटायरिंग स्टार मेगन रैपिनोव, मिस द पोडियम फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो यूएस है वो पोडियम यानी कि टॉप 3 में नहीं है, ओके। पोडियम होता है जब स्पोर्ट्स पीपल जीत जाते हैं, उसके बाद टॉप 1, 2 एंड 3 को प्राइजेस दिए जाते हैं। तो पोडियम फिनिश नहीं मिली यूएस को, ऐसा पहली बार हुआ। बट इट जस्ट प्रूव द टूर्नामेंट्स ओवरऑल डेप्थ एंड क्वालिटी। लेकिन ये क्या शो करता है कि ऐसा नहीं है एक टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बाकी टीम्स बहुत वीक हैं तो एक ही टीम जीत रही है। ये शो करता है कि जो टूर्नामेंट है उसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है क्वालिटी में, क्योंकि बाकी टीम्स भी अच्छा परफॉर्म करती हैं, ओके। एंड एज मार्टा, द लेजेंडरी ब्राज़ीलियन हु प्लेड हर 6th एंड फाइनल वर्ल्ड कप सेड। तो एक फुटबॉल प्लेयर की स्टेटमेंट है कि व्हेन आई स्टार्टेड देयर वर नो आइडल्स इन विमेंस फुटबॉल। कोई आइडल्स नहीं थे, कोई रोल मॉडल्स नहीं थे। 20 years later वी हैव बिकम अ रेफरेंस फॉर मैनी वेमेन। तो अब वो रोल मॉडल्स बन गए, उनके लिए कोई रोल मॉडल्स नहीं थे, लेकिन अब
ये प्लेयर्स रोल मॉडल्स बन गए हैं बाकी वेमेन के लिए. टू हार्नेस दिस पॉजिटिव एनर्जी गवर्निंग बॉडी फीफा हैज़ अ लॉट ऑफ हेवी लिफ्टिंग टू डू. अब इसको हार्नेस करना है. हार्नेस होता है एक तो जो जो सेफ्टी के लिए हम बांधते हैं हार्नेस, ठीक है. अगर आप किसी बिल्डिंग पे चढ़ रहे हो, ओके, या फिर एक पोल पे आप रिपेयर कर रहे हो इलेक्ट्रिक लाइन, तो हार्नेस. लेकिन हार्नेस एज ए वर्ब, व्हाट डज इट मीन? टू यूज़ समथिंग. अब यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी को यूज़ करने की बात हो रही है कि इतना एक्साइटमेंट है विमेंस स्पोर्ट्स को लेकर, तो उस एनर्जी को यूज़ कैसे किया जाए, कैसे स्पोर्ट को और ज़्यादा प्रमोट किया जाए. तो उसके लिए फीफा को काफ़ी हैवी लिफ्टिंग करनी पड़ी, यानी कि a lot of efforts will be needed from FIFA. Addressing the massive remuneration gap between men and women. और सबसे बड़ा इशू क्या है कि जो रेम्यूनरेशन गैप है, जो सैलरी या कहीं जो कि मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलते हैं प्लेयर्स को, तो जो मेन फुटबॉल है उसमें और जो विमेंस फुटबॉल है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. A World Cup prize money purse of $440 million against $152 million. तो जो फीफा के जो टूर्नामेंट में भी जो विनर को जो प्राइज मिलता है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है. सो इट कैन बी अ गुड स्टार्ट इन द लॉन्ग रोड टूवर्ड्स नॉर्मलाइजिंग स्पोर्टिंग एक्सीलेंस. तो ये कहा जा रहा है कि इट इज़ अ लॉन्ग रोड. ऐसा नहीं है कि अभी जो पॉपुलैरिटी बढ़ गई है तो विमेंस स्पोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, नहीं, क्योंकि अभी बहुत चीज़ें चेंज करनी है फीफा को. जैसे कि सबसे पहले तो जो गैप है प्राइज में मेंस फुटबॉल एंड विमेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप में, तो उसको कम करना पड़ेगा, उस डिफरेंस को, ठीक है. एंड टुवर्ड्स नॉर्मलाइजिंग स्पोर्टिंग एक्सेलेंस बाय विमेन. तो धीरे धीरे करके चेंज आएगा और इस तरह के और स्टेप्स लेने पड़ेंगे, तब जाके धीरे धीरे जो कि विमेन के जो स्पोर्ट्स हैं, ठीक है, और जो विमेन भी स्पोर्ट में एक्सेल कर सकती हैं, तो ये नॉर्मलाइज कब होगा? जब ये इस तरह के स्टेप्स लिए जाएंगे. सो ये हमारा आज का ट्यूटोरियल था, और जो ये क्वेश्चन था तो इसमें क्या आपने आंसर मार्क किया? तो हमें क्लोजेस्ट वर्ड फाइंड करना है एपैथी का. और एपैथी कहाँ यूज़ हुआ है इस पैसेज में? यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर, स्पेक्टेटर, एपैथी. तो एपैथी इज जब कोई चीज़ किसी पे ध्यान नहीं देता या इंटरेस्ट शो नहीं करता किसी चीज़ में, ठीक है. तो इनमें से कौन सा वर्ड है? इंडिफरेंस, रिप्लीट, लेगुना, डिसेंट, फॉस्टर. तो जो क्लोजेस्ट मीनिंग है वो है इंडिफरेंस. इंडिफरेंस यानी आप किसी चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, सेम मीनिंग है, ठीक है, या इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे किसी चीज़ में. तो एपैथी का सिनोनिम यहाँ पर है इंडिफरेंस. लेकिन बाकी वर्ड्स के मीनिंग भी हम एक बार देखेंगे, ठीक है, रिवीजन के लिए. तो रिप्लीट क्या होता है? व्हेन समथिंग इज रिप्लीट विद समथिंग एल्स, यानी कि वो किसी चीज़ से भरा हुआ है, फुल ऑफ समथिंग, ठीक है. लेकुना क्या होता है? गैप. अगर एक वॉल है या आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, उसमें कुछ गैप्स रह गए, कहीं पर वो इनकम्प्लीट है, तो लेकुना इज गैप. प्लूरल क्या होता है इसका? लेकुने, ठीक है. डिसेंट. अच्छा, डिसेंट एंड डिसेंट में क्या फ़र्क होता है? ठीक है. DESCENT का मतलब होता है नीचे उतरना. इट्स अ वर्ब, ठीक है. इट्स अ नाउन. जो एक्शन होता है नीचे उतरने का, इट इज़ डिसेंट. एंड डिसेंट, DECENT, देखो एस है इसमें, यहाँ पर एस नहीं है. तो डिसेंट क्या होता है? ही इज़ अ डिसेंट बॉय, डिसेंट पर्सन, यानी वो एक अच्छा इंसान है. तो वहाँ जब हम यूज़ करते हैं तो विदाउट एस यूज़ करते हैं, ठीक है. ये एक एडजेक्टिव, ओके. एंड फॉस्टर होता है किसी चीज़ को प्रमोट करना, ठीक है, किसी चीज़ की ग्रोथ में हेल्प करना. एक और मीनिंग होता है फॉस्टर का, जैसे अगर कोई ऑर्फन है किड, तो उसकी देखभाल करना, उसकी मदद करना, ठीक है, उसको अपनी केयर में लेकर उसको हेल्प दैट चाइल्ड ग्रो, तो वो हो जाता है फॉस्टर, ठीक है. तो फॉस्टर पेरेंट मतलब उसके रियल पेरेंट नहीं है, ओके, जिन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया है, ओके. तो ये हमारा क्वेश्चन था. एंड जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस जो हमने देखे इस ट्यूटोरियल में, तो आप ये नोट कर सकते हो. इसका PDF भी आपको अवेलेबल होगा.
Okay, so I hope you really you enjoyed this session. Do let us know in the comment section. Thank you.